हेलो एवरीवन। पक्षी चित्रण की हमारी जो सीरीज शुरू है उसमें हम आज भी एक पक्षी निकालने वाले हैं जो एक ब्लू नीले फूल पर बैठा हुआ है और पक्षी भी कुछ ग्रेइश और ब्लू यानी नीले कलर का ही बना हुआ है। प्रथमतः हमने रेखांकन में बाहरी शेप से शुरुआत करते हैं। उस प्रकार फूल का बाहरी शेप हमने चित्रांकित कर लिया। अब हम जो ऊपर बैठा हुआ पक्षी है उसका भी बाहरी चित्रांकन कर रहे हैं। इस प्रकार हमने पक्षी का भी जो बाहरी शेप है वो निर्धारित कर लिया और फिर जो डिटेलिंग है वह हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। ये बाहरी शेप निर्धारित करके हम कितना पक्षी निकालने वाले हैं ये निश्चित कर पाते हैं। इसके बाद फिर ये अंदर की हम अब धीरे धीरे डिटेलिंग कर रहे हैं। ये डिटेलिंग भी हम रंगांकन को सहायभूत हो इतने ही करने वाले हैं। बाहरी शेप एक बार निर्धारित कर ले तो फिर ये आसान जाता है, हमें समझ आता है कि हमें कितने आकार में क्या क्या निकालना है। इस तरह से हम जो रेफरेंस के लिए इमेज ली है उसका निरीक्षण करते हुए यह हम फूल की पंखुड़ियाँ चित्रांकित कर रहे हैं। आसपास हमने ये जो भी पंखुड़ियाँ है ये अब निकाल लिए। अब पक्षी में थोड़ी बहुत डिटेलिंग दिखाते हैं, जैसे कि पंखों का भाग, चोंच, आँखें एवं इस प्रकार पक्षी का आकर्षित केंद्र उसकी आँख तथा चोंच होता है। वैसे तो हमें पूर्णतः चित्र ही निरीक्षण करते हुए निकालना चाहिए, पर आँखें और चोंच पर चित्रांकन या रंगांकन करते हुए विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग से ही शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले फूल पर प्राथमिक स्वरूप की कलरिंग करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप कलरिंग करेंगे। स्ट्रक्चर में वो बहुत रफ लग रहा है, इसलिए पानी का वॉश देकर फिर इस पर कलरिंग करने वाले। पहले हमने सोचा था पर वॉश पर हम ये कलरिंग कर एक थोड़ी सी अलग पद्धति से कलरिंग कर रहे हैं। वाटर कलर में स्टेप बाय स्टेप वर्क करना चाहिए। पहले हम प्राथमिक मतलब बेसिक जो बैकग्राउंड कलर है उसका विचार करेंगे। यह कलरिंग करते समय भी हम डार्क और लाइट को ध्यान रखते हुए कहाँ लाइट छोड़ना है, कहाँ डार्क बढ़ाना है, इस प्रकार रंगांकन करते हैं। वाटर कलर में कलरिंग करते समय पानी का सही उपयोग हमें ध्यान में आना चाहिए। पानी का सही उपयोग करना हम सीखेंगे तो हम बहुत अच्छे ड्राइंग कर सकते हैं। अब ये फूल सूखने तक हम बैकग्राउंड कलरिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस फूल कलर को सूखने के लिए बहुत सा
समय लगेगा अभी। तो चलिए, बैकग्राउंड कलरिंग। अब ये फूल तथा पक्षी भी कुछ ब्लू कलर का है, इसलिए हम बैकग्राउंड में येलो तथा रेड कलर का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे ये बैलेंस अच्छे से बन पाए। ऑब्जेक्ट का कलर ध्यान में रखते हुए हमें बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना चाहिए। इन ब्लू को मतलब अच्छे से बैलेंस करे, ऐसा लाल व पीला रंग मुझे लग रहा है, इसलिए बैकग्राउंड में हमने ये कलर अप्लाई किया है। और कलर देते समय भी बैकग्राउंड हो या ऑब्जेक्ट, एक सपाट स्वरूप का कलरिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा कहीं डार्क कहीं लाइट दे तो चित्रांकन में एक अच्छी डेप्थ आ जाती है। इसलिए हम कई डार्क कई लाइट इस प्रकार कलर अप्लाई कर रहे हैं। इससे एक सुंदर सा उपहार आ जाता है चित्रांकन में। अब ये जो हम डार्क बढ़ा रहे वो भाग अपने आप थोड़ा आगे दिखाई देता है और बाकी का लाइट। अब ये बैकग्राउंड सूखने के बाद, सूखने तक हमने थोड़ा वेट किया क्योंकि ये हाथ पर ना लगे। और अब हम जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पर धीरे धीरे कलरिंग कर रहे हैं। इसमें साह्यभूत हो ऐसे पंखुड़ियों का अब हम चित्रांकन कर रहे हैं। ये चित्रांकन करते समय हमें किसी भी मतलब फूल हो पक्षी हो यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाले लाइट के कारण जो अंधेरा उजाला के विविध टोन निर्माण होते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए कलरिंग करना चाहिए। तो उसे ध्यान में रखते हुए हम ये फूल की जो पंखुड़ियाँ है वो निकाल रहे हैं। वाटर कलर की एक बात अच्छी होती है कि यहाँ दो अलग अलग पास के कलरिंग करने के लिए बहुत गतिशीलता से होते हैं, क्योंकि पानी का इसमें अधिक मात्रा होती है। इससे रंग बहुत जल्दी घुल मिल जाते पोस्टर एक्रेलिक की अपेक्षा, जिससे बाकी माध्यम की तुलना में इस माध्यम में थोड़ा सा काम फास्ट होता है। ब्लू में हमें लगा कि थोड़ा रेड रंग है, लाल रंग है, तो हम वह सीधा वो लाल रंग ले सकते हैं। इस प्रकार हमने ये पंखुड़ियाँ जिस प्रकार लग रही है, आगे पीछे जो है वो उसका भास निर्माण हो, इसका भी ध्यान रखते हुए यह कलरिंग कर रहे हैं, करनी चाहिए, जिससे कुछ भाग पीछे लगे कुछ भाग आगे लगे। चित्रांकन में
द्विआयामी चित्रांकन में त्रिआयामी परिणाम दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाले लाइट और शैडो से दिखा सकते हैं। इस प्रकार हमने आसपास फूल की जो डिटेलिंग थी वो पूरी कर ली है। इस प्रकार वाटर कलर में स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। पहले उसका एक बेसिक कलर दे देना चाहिए, फिर उसमें डार्क और लाइट इस सब का उपयोग ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होता है। ऊपर की तरफ से लाइट आया है, इसलिए नीचे की ओर जहाँ जहाँ बहुत डार्क एरिया है उस पर हम अब काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप इस फूल पर काम किया है। इसी प्रकार हम अब पक्षी चित्रांकन में भी स्टेप बाय स्टेप काम करने वाले हैं। इससे पहले ये जो फूल की निचली डाली है वो निकाल लेते हैं। इसमें भी डार्क लाइट उसी प्रकार में ध्यान में रखते हुए यहाँ हमें निकालनी है। ये बाहर जो हमने पॉइंट दिखाए इससे वो थोड़ा सा आकर्षित और चित्रांकन का फील लाने के लिए हमने किया है। तो अब हम पक्षी चित्रण में जो बेसिक सिंपल कलर हमें दिखाई दे रहा है उसका एकदम लाइट टोन इसमें भर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे उस पर डिटेलिंग ऐड करेंगे। पहले हम वाटर कलर में कभी भी काम करते हुए उस पक्षी का लाइट टोन भर लेते हैं। ये मेरी चित्रकला में काम करने की ऐसी एक स्टेप है कि पहले लाइट कलर हमने उस ऑब्जेक्ट का देना चाहिए, जिससे हमें फिर उसमें काम करने में मदद होती है। इस प्रकार जो भी मुझे वो चित्र पक्षी के चित्रण में हमें जो भी बेसिक कलर दिखाई दे रहे उसका एक लाइट शेड इस प्रकार दे देना है। फिर हम इस पर धीरे धीरे अब डिटेलिंग ऐड करते चलेंगे। पक्षी चित्रांकन या कलरिंग करते समय आँख तथा चोंच पर कलरिंग करते हुए विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये उसके बहुत आकर्षक केंद्र होते हैं
या हम इसमें रंगांकन करते हुए गलती करेंगे तो पूर्ण चित्र हमारा बेढंगा हो जाएगा। तो देखिए, पहले बेसिक कलर देने के बाद हम अब उसमें सेकंड स्टेप में ये डार्कनेस ऐड कर रहे हैं, थोड़ा उसका मतलब गाढ़ा टोन, डार्क टोन दिखा रहे हैं। हमें जहाँ ब्लरिश इफेक्ट दिखाना है वहाँ गीले में काम करे तो कुछ नहीं, पर हमें एकदम शार्प स्ट्रोक जैसा जहाँ काम करना है वह हमने प्रथम जो कलर दिया है उसे सूखने का थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, जिससे वो ब्लर ना हो पाए। बेसिक कलरिंग के बाद ये ऐसे हम अब धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग ऐड करते चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप कलरिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी माध्यम क्यों ना हो, उस माध्यम की कोई एक ऐसी स्टेप होती है जिसे हम फॉलो करते हुए सुंदर चित्रांकन कर सकते हैं। या हम अब तीसरे स्टेप में हमने उससे भी मतलब डार्क टोन भर दिया है। पढ़ने वाले जो डार्क है, जो कलरिंग में डिटेलिंग है, वो किस रंग की पड़ी है उस हिसाब से हम रंगांकन करते हुए भी लाइटली उस टोन का प्रयोग करना चाहिए। इस डाली का भी जो डार्क भाग है वो हम ने ऐड कर लिया। आवश्यकता के अनुसार जहाँ हाइलाइट्स हमने नहीं छोड़ा या अभी हमें हाइलाइट उसमें ऐड करना है, उसके लिए हम सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। पर वाटर कलर में रंगों को लाइट करने के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, वो फिर डल हो जाता है। हम चित्रांकन में हाइलाइट्स ऐड करने के लिए वाइट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आँखों के बीच का भाग तथा जहाँ हमें लग रहा है कि हाइलाइट्स देना चाहिए वह हम इस प्रकार सफ़ेद का प्रयोग कर रहे हैं। आँखों के बाहरी शेप में भी एक उभार और एक लाइट कलर आपको देखने को मिलता होगा, कोई भी पक्षी हो। यह बारीक डिटेलिंग हमें अब आखिरी समय में पूरी कर लेनी
होती है। फूल में भी जा लाइट छोड़ना है, वह हमने ये थोड़ा थोड़ा वाइट भर दिया। इस प्रकार हमने ये पक्षी आसपास पूरा कर लिया है। इसमें थोड़ी बहुत भी जो डिटेलिंग है और हम अब अंतिम समय में निकाल रहे हैं। आसपास हमारा ये चित्र पूरा हो गया है। आपको हमारा ये सेशन भी पसंद आया होगा, ऐसी उम्मीद है। अगले सेशन में फिर हम एक सुंदर पक्षी के साथ एक नए तरीके से चित्रांकन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेक्शन में।